Hello बच्चों, let's read the question. A nucleus of uranium decays at rest into nuclei of thorium and helium. Then the helium nucleus has less momentum than the thorium nucleus. The helium nucleus has more momentum than the thorium nucleus. The helium nucleus has less kinetic energy than the thorium nucleus. And the last option is the helium nucleus has more kinetic energy than the thorium nucleus. Okay, first let's see what is the process which is going on. Here they are saying a nucleus of uranium, okay, is decaying into two nuclei which are thorium and helium. Okay, and we know this process is called fission. हमें ये पता है कि इस प्रोसेस को हम फिजन कहते हैं जहां पर एक न्यूक्लियर ब्रेक डाउन होता है दो न्यूक्लियर में. Now they have asked to find the relation between helium nucleus and thorium nucleus either in terms of momentum or in terms of kinetic energy. तो पहले हम अज्यूम करते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करें. फर्स्ट विल सी यूरेनियम न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, और हमने इमेजिन किया, अज्यूम कर रहे हैं हम कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू जीरो. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो ये जो भी डिके हुआ है ये किसकी वजह से हुआ है? इंटरनल फोर्सेस की वजह से. ओके, और हमें पता है कि एफ इंटरनल नेट ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो. जब फोर्स जीरो होती है उसका मतलब होता है मोमेंटम कंजर्व्ड है. मोमेंटम इज कंजर्व. कंजर्व मोमेंटम का मतलब होता है मोमेंटम जो इनिशियल था एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड जो मोमेंटम फाइनल है वो दोनों सेम है. ओके, सो नाउ हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या हमें कोई नॉलेज दी गई है फॉर इनिशियल मोमेंटम के लिए. ओके, यहाँ पे यूरेनियम न्यूक्लियस इनिशियली रेस्ट पे है. रेस्ट पे अगर यूरेनियम न्यूक्लियस है विच मीन्स मोमेंटम इज जीरो. हाउ? बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. जब वेलोसिटी ही नहीं है, पार्टिकल रेस्ट पे है, तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा. ओके, जब इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा. नाउ सो वी कैन कट दीज टू ऑप्शंस जहां पर हमें दिया गया है कि हीलियम और थोरियम के न्यूक्लियस में मोमेंटम का फर्क बताया गया. नो, बिकॉज मोमेंटम कंजर्व है फाइनल, तो दोनों का मोमेंटम जीरो हो गया या सेम है दोनों का मोमेंटम, तो हम इन दो ऑप्शंस को कट कर देंगे. नाउ हमें जो रिलेशन देखना है वो काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे देखना है. एंड लेट्स रिकॉल कोई ऐसा फॉर्मूला जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को रिलेट करता हो. यस, हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि होता है काइनेटिक एनर्जी is equals to momentum square divided by 2m. ओके, तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी दो ऑब्जेक्ट्स की रिलेट हो रही है मोमेंटम और मास के बेसिस पे. ओके, मोमेंटम हीलियम और थोरियम का दोनों कंजर्व है तो दोनों का सेम है, तो हम मोमेंटम के बेसिस पे उनको जज नहीं कर सकते, तो हम किस बेसिस पे जज करेंगे? ये मास के बेसिस पे. एंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन सी काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास. तो जिसका मास ज्यादा होगा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी. yes. और हमें पता है किसका मास ज्यादा होता है. वी कैन राइट हियर, हमें पता है कि मास किसका ज्यादा होता है. यस, थोरियम का मास ज्यादा होगा, इट्स अ हेवी न्यूक्लियर, तो थोरियम का मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मास ऑफ हीलियम. तो फिर काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई क्योंकि वो इनवर्स प्रोपोर्शन है. यस, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी हीलियम की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू थोरियम. Okay, so the right answer will be the helium nucleus has more kinetic energy than thorium. Option D is correct. Hope you understood it well. All the best.